आप कभी गौर करके देखना, आप किसी न किसी मामले में दूसरे से श्रेष्ठ हो, किसी न किसी मामले में तो हो। जो दूसरा नहीं कर सकता है वो आप कर सकते हैं। वो खोजना होगा, यदि दूसरा कोई नहीं खोजेगा ना तो खोजवाना होगा। वही काम गुरु करते हैं, वही काम आपके टीचर्स करते हैं। जिस दिन वो बता दिए, जिस दिन वो मिल गया, उस दिन आपके जीवन बदल जाए। तो उसी की खोज में आपको यहाँ आना है कि आखिर आपके अंदर वो कौन सी चीज है जो आप कर सकते हैं। एक राजा थे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। एक राजा थे, वो अंधे थे और एक पैर का लंगड़ा, दिव्यांग राजा। उनके पूर्वज जितने थे वो काफी जबरदस्त, मैंने उनका यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और न्यायकारी जितनी अच्छा कहा जा सके, उनके सारे पूर्वज वैसे ही थे और वो भी वैसे ही थे। उनको पूरे राज्य में बहुत प्रशंसा मिलती थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। एक बार वो अपने घर के उस कमरे में गए जहां पर उनके पूर्वजों की तस्वीर लगाई गई, सबसे ऊपर वाले, उसके बाद वाले, उसके बाद वाले, उसके बाद वाले। अब इसके बाद एक जगह बस फ्रेम लगा करके ऐसे ही खाली छोड़ा गया। जब देखते गए, पूर्वजों को याद करते गए, नमन करते गए, जब उस फ्रेम पर गए जहाँ खाली लगा हुआ था, तो उनको ये समझने में देर नहीं लगी कि इस फ्रेम में फोटो किसकी लगेगी, मेरी ही लगेगी। उन्होंने समझा इस जगह मेरी लगने वाली है। अब इन शानदार वेशभूषा में बैठे हुए हमारे पूर्वज के बीच मेरी फोटो लगेगी, वो मेरी फोटो कैसी होगी? कांप गए। एक आंख का अंधा, एक पैर का लंगड़ा, ये तो सबसे बदसूरत फोटो बनी। डर गया, मैं इतना बुरा, मेरी जिंदगी इतनी बेकार। मैं किशोर की बात करूंगा, ये कहानी लंबी चौड़ी थी लेकिन आपको हित करेगी। दरबार में गए और कुछ लोगों से इनडायरेक्टली बात की हमें क्या करना चाहिए। तब उनके मन में आया कि मरने के पहले, मरने के बाद कौन क्या करेगा वो तो उसकी बस की चीज होगी ना। मरने के पहले क्यों ना तैयारी कर दी जाए कि मेरी पेंटिंग भी थोड़ी सही रहे। इसके लिए उन्होंने तैयारी क्या की, उन्होंने घोषणा कर दी पूरे राज्य में, क्या जितने पेंटर हैं सारे पेंटर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जो मेरा तस्वीर जितना सुंदर बनाएगा, सबसे ज्यादा सुंदर बनाएगा, हम उसे इनाम देंगे। अब तो ये बात सारे राज्य में फैली, तो आप समझ सकते हैं ना। पेंटर के दिमाग में डर भी था और खुशी तो इस बात की था कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। बड़े बड़े पेंटर डर से नहीं आए और कहे भी नहीं कि यदि मैंने इनके एक पैर जो लंगड़ा है और एक आंख अंधा है, यदि मैं तस्वीर बना दिया तो राजा गुस्सा करेंगे तो इनाम के बदले कुछ और मिल सकता है। बहुत बड़े बड़े पेंटर तो आए ही नहीं, जो आए भी वो हिम्मत करके कहे तो, लेकिन जब बनाए तो कहते हैं क्षमा कीजिएगा हम दिखा नहीं सकते। कितनी भी खूबसूरत हो लेकिन पैर और आंख तो दिखना ही था। गजब का माहौल था। राजा सोचे कि ये स्थिति, अब तो मेरी जाने के बाद तो स्थिति मेरी होने ही वाली है, अब तो मेरी दुर्गति होगी, ये वैसे ही होगी, लोग हंसेंगे, हमारा तो सपना पूरा नहीं होगा। तब एक आया किशोर जो पढ़ता था स्कूल में। मैं बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें जो आपको बताना होगा, इससे आपको सीखने को क्या मिलता है। एक आया किशोर और उसको पता चला कि राजा जी ने एक पेंट करने, तो कहा ड्राइंग तो हमारे पापा ने भी बताया, स्कूल में भी बताया जाता है, हम तो ड्राइंग बहुत अच्छा करते हैं, हम बना देंगे आपका, बहुत बढ़िया बनाएंगे। भाई साहब, उसके चेहरे से जो आत्मविश्वास झलकता था, राजा देख करके ही कहे कि गजब की बात है, एक किशोर में इतनी प्रतिभा, जो हमारा बनाएगा, वो भी तस्वीर बनाएगा। देखते हैं
उस किशोर ने कहा हमें 24 घंटे दीजिए, हम बढ़िया बनाएंगे। दे दिया गया। अकेले कमरे में बहुत, भाई साहब उसने बड़ी सुंदर पेंटिंग बनाई। पेंटिंग बनाई, राजा को दी गई। राजा देखते ही खुश, और राजा ने पूरी दरबार में दिखाया। दरबार तालियां बजाने लगा। आप लोग भी एक बार बजा दीजिए। जबरदस्त तालियां बजी उस किशोर के लिए। अब आप बता सकते हैं कि वो पेंटिंग कैसी होगी? बढ़िया, बहुत सुंदर। इस बच्चे को कहानी मालूम थी, और उस सकारात्मकता, उस पॉजिटिविटी का उदाहरण उस बच्चे ने पेश किया उस पूरे दरबार में। एक बच्चे ने किया। 10 साल 20 साल से पेंटिंग करने वालों के पास नहीं थी। हमारे पास जो नई प्रतिभा होगी वो आपके पास हो सकती है। जो बुजुर्गों के पास नहीं हो सकती आपके पास हो सकती है। इतने बड़े बड़े पेंटर उस काम को नहीं कर सके जो एक छोटे से किशोर ने किया। कैसा किया बता दें हम आपको उत्तर। एक घोड़े पर राजा बैठे हुए हैं राजसी वेश में, और घोड़े पर बैठा हुआ आदमी शिकार कर रहा हो तो एक आंख तो बंद करेगा ही ना, करेगा ना। उसको एक आंख बंद करवाया, और एक पैर दिखेगा, दूसरा पैर कहां से दिखेगा? एक घोड़े के इस तरफ है तो एक पैर भी नहीं दिखा और एक आंख भी बंद। राजा का शानदार तस्वीर, कोई कह ही नहीं सकता था कि राजा अंधे हैं और राजा लंगड़े हैं। अब इसके लिए एक बार और तालियां बजनी चाहिए। ये काम किसने किया? एक किशोर ने किया, और वही किशोर आप लोग हैं। डरना नहीं। बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी, चैलेंज आएंगे, ऐसी ऐसी पहेलियां आएंगी जिस पहेलियों को बुझाने के लिए हम नहीं कामयाब होंगे, बाकी लोग कामयाब नहीं होंगे, दुनिया कामयाब नहीं होगी, आप कामयाब हो सकते हैं। तो आपके अंदर वो चीज है, निकालना है। इन छोटी छोटी कहानियों से बताने की कोशिश की कि आपके अंदर कुछ है जो अन्य के पास नहीं है। तो आप लोगों में से कितने लोग आज शपथ लेते हैं? शपथ नहीं कहेंगे, कहीं गलती हो जाए तो संकल्प लीजिए कि किशोर शाला में आएंगे और दूसरों को भी आने के लिए प्रेरित करेंगे। खुशी से हाथ उठा दीजिए, तालियां बजाइए, फिर से हाथ उठा दीजिए। बहुत खुशी हुई। आप लोग नियमित रूप से आएंगे, कभी कभी हमें भी मौका मिलेगा, पंडित जी बुलाते रहेंगे। ऐसे तो मेरा अपना घर है, आप लोग हमारे अपने बच्चे हैं। हम कोशिश करेंगे, हमारा बच्चों से काफ़ी ऐसे भी लगाव रहता है। छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन हम अक्सर अपनी दुनिया में भी हम व्यस्त रहते हैं। हमारे पास भी बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के पास समय नहीं भी निकाल पाए तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे। जहाँ हो सकता है हम दुनिया में नहीं भी रहें तो हम आप लोगों के चेहरे को देख करके हम वेट करेंगे, ऊपर से भी देखेंगे कि आप लोगों में से कम 90% लोग राष्ट्र और विश्व के लिए कुछ ऐसा काम करें कि दुनिया कहे कि किशोर शाला में जाने वाले बच्चों ने लेकर देखा। आप जब उस जागृति अवस्थी मैम के जगह पर कभी खड़े होना तो बताना कि एक किशोर शाला चला था, मैं वहाँ गया था, गायत्री माता की भक्ति थी, गुरुदेव थे, और वहाँ पर मुझे जो बात बताई गई उसी ने मेरी जिंदगी बदल दी। जिस दिन ये कहेंगे ना, हम कहीं सुनते रहेंगे, और तब मुझे भी गर्व होगा कि उस जगह तो मैं भी था। अच्छा लगेगा ना हमें भी? आपको भी अच्छा लगेगा? तो ये पहली जगह। और दूसरी बात, अंतिम बात कहेंगे, दुनिया में बच्चे, जवान और बूढ़े 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। बच्चों में भी हम ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। ज़्यादा बूढ़े होते हैं तो एक बात देखिएगा, अक्सर आप लोग बैठिएगा अपने बूढ़े बुजुर्ग दादाजी के पास, सन 2001 में, सन 1984 में पुरानी बातें किया करेंगे। उनके मन में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन वो क्या बात करते हैं? पीछे की बातें।